किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि गेहूं की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई करने के बाद में हमें अपने पौधे को कौन कौन से खास पोषक तत्वों और खादों को देना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले बने, तेजी से फुटाव हो और बढ़िया तरीके से हमारी फसल ग्रोथ कर सके। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, सभी किसान साथी अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से लेकर 25 दिन के मध्य में करते हैं। यह सही समय भी माना जाता है। दूसरी सिंचाई के यदि हम सही समय की बात करें तो यदि आपने गेहूं की अगेती बुआई करी थी, आप 28 से लेकर 40 दिन के मध्य में कर सकते हैं। यदि आपने गेहूं की फसल की बुआई थोड़ा लेट करी थी, तब आप अपने गेहूं की फसल में जो दूसरी सिंचाई है वह 40 से लेकर 45 दिन के मध्य में कर सकते हैं। यह एक सही समय माना जाता है। अब दूसरी सिंचाई करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। गेहूं की फसल में जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब आप दूसरी सिंचाई करें तो कोशिश करें कि आप हल्का पानी लगाएं। जैसे ही एक कियारे में पानी थोड़ा भर जाए, उसे खोल दें, दूसरे कियारे में जाने दें। दूसरी सिंचाई में यदि आप हल्की सिंचाई करते हैं तो आपको गेहूं की फसल में ग्रोथ, हरियाली, फुटाव बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अब दूसरी सिंचाई करने के बाद में हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास खाद और उर्वरक भी आवश्यकता होती है। यदि इसी समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं, हम ऐसे खाद और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे को नहीं होती है, तो बिल्कुल भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था 30 से 40 दिन के मध्य की होती है, इस समय हमारे पौधे को कौन कौन से खास पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जिससे हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास हो सके। जब हम गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कर रहे होते हैं, इस समय हमारा गेहूं का पौधा बहुत ज्यादा बिजी होता है। नीचे जड़ों का विकास भी तेजी से हो रहा होता है और ऊपर फुटाव और ग्रोथ भी हो रही होती है। हमारे पौधे को सिर खुजाने का भी समय नहीं मिलता है। सबसे पहले हमें दूसरी सिंचाई के बाद जिस खास उर्वरक का प्रयोग करना है, किसान भाइयों, वह है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हमारा जब गेहूं की फसल लगभग 40 से 45 दिन के मध्य की होती है, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व डालने को जाएंगे तो वह हमें थोड़ा महंगा भी पड़ेगा और हमें उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। यदि इसके अतिरिक्त हम किसी एक अच्छे पैकेट का प्रयोग कर लें तो पूरा रिजल्ट भी मिलेगा और हमारी फसल की ग्रोथ, हरियाली, फुटाव भी अच्छे तरीके से होंगे। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्को की सागरिका का। इसका रिजल्ट सबसे बेहतरीन मिलता है। इसमें किसान भाइयों बेसिकली सभी प्रकार के जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता इस अवस्था पर हमारे गेहूं के पौधे को होती है, वह सारे के सारे पाए जाते हैं। आप सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित एक ऑर्गेनिक खाद है जिसको डालने से हमारे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह बढ़ती है। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार रुक गई हो, फसल आपकी पीली पड़ गई हो, फसल आपकी कमजोर हो, और यदि आप इस समय आप सागरिका का प्रयोग कर दें तो आपके गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वह बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अधिक से अधिक फुटाव होगा। एक पौधे से आपको अधिक से अधिक कल्लों की संख्या प्राप्त होगी। इसके साथ ही मिट्टी में जो पहले से उर्वरक भी तो पड़े होते हैं, चाहे वह नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या पोटाश हो, उनको भी सागरिका दोबारा से सक्रिय कर देती है जिससे हमारा पौधा और तेजी के साथ भोजन बनाता है। तेजी से कल्ले फूटते हैं और बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होना आरंभ होती है। साथ ही यह हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, यह हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको काफी तेज कर देता है जिससे जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। पीलापन दूर होता है, फसल हमारी हरी भरी रहती है और फुटाव अधिक मात्रा में होता है। तो यदि हम सागरिका की मात्रा की बात करें तो दूसरे यूरिया में मिलाकर आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपको लगभग 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा सागरिका डालने के बाद में। किसान भाइयों, यदि आपने अपने गेहूं की फसल में अभी तक जिंक नहीं डाला है, सल्फर का प्रयोग नहीं किया है,
तो भी आप दूसरी सिंचाई के बाद में कर सकते हैं। अगर आप पहली सिंचाई के समय इन दोनों पोषक तत्वों जैसे जिंक और सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाए थे, तो दूसरी सिंचाई पर भी इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहां पर भी प्रयोग करने के बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सबसे अंत में, अगर आपको लग रहा है कि दूसरी सिंचाई करने के बाद भी आपकी गेहूं की फसल है काफी कमजोर है, फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, कल्लों की संख्या कम है, फुटाव बहुत कम है, तो इस समय एक खास स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस स्प्रे का नाम है NPK 19-0-11। जी हां, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फसल कमजोर है, ग्रोथ, हरियाली बहुत कम है, तो आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली किसान NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जब हमारी फसल की अवस्था 40 से 50 दिन के मध्य की हो जाती है, इस समय हमारे पौधे को मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इनको हम डाल दें और उनकी पूर्ति हो जाए तो हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे गेहूं की फसल में कल्ले तेजी से फूटना शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार रुक गई थी, फसल कमजोर थी, तो वह बढ़वार बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगी और हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन नहीं आएगा। जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा, जिससे भविष्य में हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिरेगी नहीं। टिलरिंग बहुत तेजी के साथ होगी और मात्र 10 से 12 दिन में ही आपकी जो गेहूं की फसल है वह सभी अगल बगल के फसल को पिछाड़ी होगी। पूरा खेत आपका भर जाएगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 19-19-19 की यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको मात्र 1 लीटर लेना है, लगभग 160 से लेकर 200 लीटर में घोल बनाना है और स्प्रे कर देना है। रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल में हरियाली, फुटाव, कल्लों की संख्या बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। तो दूसरी सिंचाई पर किसान भाइयों, यदि इन खाद और उर्वरकों का आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही इस साल आपको सर्वाधिक पैदावार प्राप्त होगी।